आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, क्रिया विभव की एक तरंग कहलाती है। विकल्प 1 संवेदी आवेग, 2 तंत्रिका आवेग, 3 सक्रियण आवेग और 4 चालक आवेग। तो चलिए जानते हैं हमारे प्रश्न का सही उत्तर। तो क्रिया विभव क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। क्रिया विभव, तो क्रिया विभव क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे तंत्रिका में या तंत्रिका तंत्र में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तंत्रिका तंत्र में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वह किस प्रकार से होता है? वह सूचनाओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। एक होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल और दूसरे होते हैं आपके केमिकल सिग्नल या रासायनिक सिग्नल, केमिकल सिग्नल। तो ये दो प्रकार से आपके तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग चलता है या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रिकल रूप में कब होता है? जब आपके तंत्रिका के एक्सॉन भाग से सूचना का आदान प्रदान हो रहा होता है। तो एक्सॉन भाग से जब हो रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होता है, और जब एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में सूचना का संचरण हो रहा होता है तो आपके केमिकल फॉर्म में होता है। तो एक तंत्रिका से जब दूसरी में होता है, से पास की तंत्रिका में जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो वो आपका केमिकल सिग्नल के रूप में होता है। तो यहाँ पर जब आपका एक्सॉन से सिग्नल आपका जा रहा होता है तो क्या होता है? जब एक्सॉन से सिग्नल जा रहा होता है तो एक्सॉन के अंदर और बाहर एक विभव पैदा होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है अंदर और बाहर। तो ये विभव पैदा होता है एक्सॉन के अंदर और बाहर। और ये विभव किस कारण होता है कि मान ले ये एक्सॉन की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर आपके हैं माइनस आयन, नेगेटिव आयन, बाहर है आपके पॉजिटिव आयन। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन क्यों होते हैं? ये पॉजिटिव जो होते हैं वो सोडियम आयन होते हैं और अंदर होते हैं क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और फिर अंदर आपका पोटेशियम आयन भी होते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयन होते हैं जो कि प्लस है आयन, धनात्मक आयन है, ये बाहर जाते हैं और सोडियम आयन साथ ही साथ अंदर आते हैं। इसी दौरान क्लोराइड आयन भी बाहर जा रहे होते हैं। तो इस कारण से आयनों के आदान प्रदान के कारण यहाँ पर एक्सॉन में एक विभव पैदा होता है। इस विभव को हम कहते हैं क्रिया विभव। तो ये विभव कहलाता है क्रिया विभव। और क्रिया विभव कब होता है? या क्रिया विभव की तरंग को, ये एक तरंग है जो क्या कर रही है, सोडियम अंदर आ रहे हैं, पोटेशियम और क्लोराइड बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण आपका जो सूचना आवेग है वह आगे बढ़ रहा है। तो ये आपका सूचना आवेग है जो आगे बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं तरंग आवेग या तंत्रिका आवेग। इसको हम कहेंगे तंत्रिका आवेग। ये एक साधारण सा शब्द है तंत्रिका आवेग। यदि ये सूचना का आदान प्रदान या सूचनाएं आपकी किसी भी संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाती हैं तो इस तंत्रिका आवेग को हम कहते हैं संवेदी आवेग। और जब आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कोई भी सूचना आ रही होती है किसी भी प्रभावित अंग को तो उसे हम कहते हैं चालक आवेग। तो यहाँ पर एक साधारण सा शब्द दिया गया है, ना ही बताया गया है कि कहाँ से कहाँ सूचना जा रही है। तो इस शब्द को, इस क्रिया विभव की तरंग को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे तंत्रिका आवेग, जो कि हमारे प्रश्न का दूसरा विकल्प है। अतः हम कहेंगे कि हमारा दूसरा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर तथा सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।